भामाशाह मंडी गेट नंबर 2 की कच्ची बस्ती के लोगों ने पुनर्वास की मांग उठाई। कोटा के भामाशाह मंडी गेट नंबर 2 स्थित कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों ने प्रशासन से पुनर्वास की मांग की है। बस्ती वासियों ने आज बुधवार को दोपहर 3 बजे जानकारी देते हुए कहा कि वे पिछले 24 वर्षों से यहाँ झुग्गी झोपड़ियों और टापरी बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें जानकारी मिली है कि भामाशाह मंडी का विस्तार किया जाना है और मंडी समिति की ओर से 23 मार्च 2026 को बस्ती को तुरंत खाली करने के लिए कहा गया है। ऐसे में बस्ती के लोगों ने प्रशासन से पहले पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की है ताकि किसी प्रकार की जानमाल की हानि न हो। बस्ती वासियों का कहना है कि आसपास की अन्य बस्तियों का पुनर्वास पहले ही किया जा चुका है और लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें भी पुनर्वास का आश्वासन दिया गया था। अब उन्होंने प्रशासन से गरीब परिवारों को ध्यान से रखते हुए जल्द से जल्द पुनर्वास के आदेश जारी करने की अपील की है। किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है? भामाशाह मंडी गेट नंबर 2 के यहाँ पर 50-60 परिवार करीब 25 से 30 वर्ष हो गए उनको वहाँ रह रहे हैं। कई बार नेता जितने भी आते हैं सब आश्वासन देते हैं, हर चुनाव में वोट डालते हैं। वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब वहाँ के बने हुए हैं, नल बिजली कनेक्शन लगे हुए हैं और वहाँ पर इनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं बरसों से। आज इन्होंने दो दिन का अल्टीमेटम दिया मंडी समिति ने। भामाशाह मंडी के लोग आए, उन्होंने 2 दिन में यहाँ से हट जाओ वरना बुलडोजर चला देंगे। तो बुलडोजर तो वहाँ चलाया जाता है जहाँ कोई अवैध गतिविधि हो रही हो। यहाँ तो लोग रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हमारी लाडपुरा विधायिका कलमा देवी जी ने आश्वासन दिया था चुनाव में कि भाई इनको वापस पुनर्वास करेंगे, उसके बाद ही हटाएंगे। बिरला जी से जब हम मिले थे उन्होंने कहा था कि मंडी समिति का जो विस्तार हो रहा है, विस्तार के पहले इनको पुनर्वास करवा कर ही विस्तार का काम चालू करेंगे। काम चालू होने वाला है। रोज़ वहाँ अवैध जो गाड़ियाँ हैं खूब रात दिन दौड़ती है, बच्चों का वहाँ रहना मुश्किल है। और ऊपर से इन्होंने ऐसे दहशत वो मैसेज दे दिया कि भाई 2 दिन में हटाओ, तो लोग सो नहीं पा रहे रात में कब बुलडोजर चल जाए। इसे हाल में कलेक्टर साहब को पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं और आज फिर ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब नहीं है तो एडीएम साहब को दिया है और हमने यही मांग करी है कि इनको पुनर्वास के पहले हटाया नहीं जाए, पुनर्वास करके हटाया जाए ताकि ये जहाँ जैसे रह रहे हैं उस हाल से अपने बच्चों को पाल सके। कितने साल से रह रहे हैं? करीब 30 वर्ष हो गए। जब आप पूरी मंडी समिति को पता है, मंडी के जो अध्यक्ष है राठी जी उनको पता है और कोटा शहर का कोई भी ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जिसको पता नहीं हो कि ये और सीता बस्ती के नाम से रह रहे हैं लोग। आज कितने लोग आए ज्ञापन में? आज पूरी बस्ती आई हुई है, करीब 150 लोग हैं बाहर, महिला पुरुष मिला के। जो जितने लोग रह रहे हैं बच्चे तक भी आए कि और हमारा तो ये संगठन के नाते हम ये चाहते हैं कि वहाँ जितने लोग रह रहे हैं, किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, हम चाहते हैं कि एक बार उनको पुनर्वास किया जाए। भैया अपना जीवन यापन कर आपकी बात नहीं मानेंगे तो फिर क्या करेंगे आगे? नहीं, हमारी बात मानेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम सब उनसे जुड़े हुए लोग हैं और निश्चित रूप से हम उनके लिए काम करते हैं और हम उनसे मांग कर रहे हैं। जैसा लोकसभा अध्यक्ष, भारत की सबसे बड़ी पंचायत के अध्यक्ष कोटा के हैं, तो निश्चित रूप से कोई ऐसा बुलडोजर इस बस्ती पे कभी चलेगा नहीं, क्योंकि हमें पूरा आश्वासन है। कोई कोटा में रहते हैं और बिरला जी के होते हुए अगर इस बस्ती पे अगर बुलडोजर चलाते हैं तो इससे घटिया कोई बात हो नहीं सकती। तो हमें तो पूरा आश्वासन है और पूरा विश्वास है उनके ऊपर, जैसा उन्होंने कहा है कि पुनर्वास करेंगे। लेकिन जो प्रशासन ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है वो बहुत ऐसी निंदनीय कार्रवाई है जिसको बिना हटाए ऐसा उन्होंने बोला है। नाम बताइए आप। रमेश राठौर,